अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर हफ्ते के रोज 12 बजे तक तमाम इजरायली कैदी रिहा ना हो जो हमास की हिरासत में हैं, तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज और मैं ऐलान कर दूंगा कि ये जो जंग बंदी का मुआहदा है ये खत्म हो गया है। जाहिर है इसके फौरन बाद इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि सर क्या बात कर दिया आपने, मेरी दिल की बात की है और मैं भी ऑर्डर दे दूंगा कि फौज एकदम से दोबारा दाखिल हो जाएगी गजा में और पहले से भी ज्यादा शदीद बमबारी वहां पर शुरू होगी। ये बयानात इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले रोज मंडे को हमास ने प्रिजनर रिलीज को सस्पेंड कर दिया और इजराइल पर इल्जाम लगाया कि जो जंग बंदी मुआहदे के जो नुकात हैं उस पर इजराइल अमल दरामद नहीं कर रहा। इजरायली मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक की है। इजरायली मीडिया इनफैक्ट, अच्छा न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वहां पर आपको यह खबर नहीं मिलेगी, लेकिन अब मारीव या वाईनेट पढ़ें तो वहां पर वो तस्दीक कर रहे हैं कि जी बिल्कुल हमास ने खिलाफ वर्जी नहीं की जंग बंदी के मुआहदे की, बल्कि इजराइल ने की है। किस किस्म की खिलाफ वर्जी? एक तो 12,000 इमदादी ट्रक वहां पर दाखिल होने थे, मुश्किल से 7,000 वहां पर दाखिल होने की इजाजत दी गई है। 50 पेट्रोल के ट्रक, मुख्तलिफ फ्यूल के ट्रक दाखिल होने थे, सिर्फ 15 वहां पर पहुंचे हैं। 60,000 मोबाइल हाउसिंग यूनिट, क्योंकि वहां पर लोग खैमों में रह रहे हैं या खंडरों में रह रहे हैं, में से एक मोबाइल हाउसिंग यूनिट भी वहां पर दाखिल नहीं हुआ। अच्छा, उसके साथ साथ तिब्बी इमदाद, मेडिकल सप्लाईज वगैरह कुछ हासिल नहीं हुए। 2 लाख खैमों ने दाखिल होना था, जिसमें से शायद 20,000 भी नहीं दाखिल हुए। इसके साथ कत्लो गारत भी जारी है। जंग बंदी के ऐलान से लेकर आज तक 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को गजा में ही कत्ल किया गया है। जैसे कि ये है मोहम्मद नाफिज अबू ताहा, जिसको इस सुबह रफा की इलाके के तालुल सुल्तान के मोहल्ले में कत्ल किया गया है। इसके साथ साथ जाहिर है कि अगर हम वेस्ट बैंक की बात करें तो अब तक 40,000 लोगों को वहां से बेदखल किया गया है। कल की अगर हम बात करें तो 2 खवातीन, जिनमें से एक हामला थी, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, उनको कत्ल किया गया है। और ये जो अभी मैं आपको एक जनाजे की तस्वीर दिखाता हूं, ये सदाम रजब की जनाजे हैं। ये 11 साल का बच्चा था, ये 11 साल का बच्चा था जिसको पीठ में स्नाइपर ने तुलकरम के शहर वेस्ट बैंक में कत्ल किया। इसके साथ साथ जो इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेजालेल स्मोट्रिक, उन्होंने कहा है कि जो हमने गजा का हाल किया है वो ही हम वेस्ट बैंक का हाल करेंगे। अच्छा, इजराइल और ट्रंप दोनों को बहुत एतराज था कि जो पिछले 3 इजरायली कैदी रिहा हुए हैं उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, काफी दुबले पतले थे, ये आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो एक नया हॉलोकॉस्ट है, इनको भूख से मारा गया है। लेकिन जाहिर है कि उस वक्त किसी ने यह नहीं जिक्र किया कि अगर किसी ने गजा की इमदाद या गजा की में जो खुराक दाखिल होती है उसको रोका था तो वो इजरायली ही थे। बल्कि यहां पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा क्रॉसिंग्स को रोका गया और वहां पर जो इमदाद थी उसको फेंका गया, उसको लूटा गया और उसको तबाह किया गया। तो ये तो इजरायलियों ने खुद ही किया था। और जाहिर है अगर आप तमाम इंटरनेशनल हेडलाइंस देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो वो सारा फोकस कर रहे हैं इजरायली प्रिजनर्स जो रिलीज हुए हैं। कोई ये नहीं जिक्र कर रहा कि जो हजारों, और हाँ चाहिए अभी मैं ये भी जिक्र करूं कि सिर्फ जो 3 इजरायली कैदी रिहा हुए हैं उनकी हालत थोड़ी सी खस्ता है, लेकिन 100% जो फलस्तीनी कैदी इजराइल रिहा करता है वो they have been tortured, they have been sexually abused and they मतलब उनका लिटरल मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा होता है। इसके साथ साथ आपको यह भी याद होगा कि डॉक्टर अदनान अल बुर्श वाज रेप्ड टू डेथ इन एन इजरायली प्रिजन स्टडी तमेन में, और डॉक्टर हुसाम अबू सफिया का अभी तक हमें कुछ नहीं पता। ये है कुछ हाल, ये है जो हाल जो फलस्तीनियों कैदियों का है। अच्छा, इसके साथ साथ ट्रंप के सिर्फ एक ये बयान नहीं था, ट्रंप ने बार बार कहा है कि जी अब मैं गजा में एक बहुत खूबसूरत किस्म की हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा, गजा रिवियरा का नाम दिया जा रहा है उसको मीडिया में। और जब पूछा गया कि क्या गजा के अवाम को यहां पर रहने की इजाजत होगी, उसने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो आना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि मैं उनके लिए एक कहीं और इतनी खूबसूरत एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा कि वो देख के कहेंगे कि यार मुझे गजा तो तबाह हो गया, मैं वहां पे वापस क्यों जाओ। जाहिर है कि फलस्तीनियों का कहना है कि जी गजा से अगर हम निकलेंगे तो हम सिर्फ कफन में निकलेंगे, जिंदा हालत में आपको हम यहां से नहीं निकाल सकते। अच्छा, लेकिन ये जो हाउसिंग सोसाइटी बनाएगा ट्रंप,
गजा के फलस्तीनियों के लिए कहां बनेगी। तो एक तो ट्रंप ने अभी भी उनकी स्टेटमेंट आई है कि वहां से 20 लाख लोगों को निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम इनको उर्दन भी भेज सकते हैं और हम उनको मिस्र भी भेज सकते हैं। और उर्दन और मिस्र क्यों? क्योंकि एक तो वो पड़ोसी हैं और दूसरा हम उनको पैसे देते हैं। आपको पता है कि उर्दन एंड इजिप्ट आर अमंग द हाईएस्ट रिसिपिएंट्स ऑफ यूएस मिलिट्री। $2.25 अरब जो हैं उर्दन को मिलते हैं और $3.5 अरब इजिप्ट को मिलते हैं। सर, इस वक्त उर्दन के जो बादशाह हैं किंग अब्दुल्ला, वो शहनशाह ट्रंप के दरबार में पेश हुए हैं और वो जाके लेट गए सामने। उसने कहा कि देखें, इतने सालों, इतनी मुद्दत, इतनी दिहाइयों के बाद कोई एक ऐसा शख्स हमें मिला है जो फाइनली हमें पीस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाएगा, वी विल क्रॉस द फिनिश लाइन। और उसके साथ साथ हाथ जोड़ते हुए किंग अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हम 2000 बीमार फलस्तीनी बच्चों को तो पनाह दे सकते हैं, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि लाखों की, ये थोड़ा सा ज्यादा है मेरी जान, हल्का सा, थोड़ी सी सब्र कर। और अभी जरा इंतजार करें क्योंकि हम भी एक प्लान आपको पेश करना चाह रहे हैं। अच्छा, किंग अब्दुल्ला एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है क्योंकि देखिए, जहां तक ईरानी मिसाइल्स को रोकने की बात है तो सर भाई हाजिर है, जहां तक इजराइल को बॉर्डर पर तहफ़्फ़ुज़ देने की बात है तो सर हाजिर है, लेकिन लाखों फलस्तीनियों को जॉर्डन में दाखिल करने का मतलब है कि दिस कुड बी द एंड ऑफ द हाशिमाइट मोनार्की। हाँ, आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा, सीसी और मिस्र के लिए भी ये मसला है, लेकिन जिंदगी और मौत का मसला नहीं है। तो पिछले दिनों में बड़ी मजेदार चीजें हुई हैं। डिप्लोमेटिक सोर्सेज कायरा के अब बता रहे हैं कि जी अगर ऐसा कुछ आपने करने की कोशिश की तो जो हमारा अमन मुआहदा है इजराइल के साथ, उस पर भी हम नजरसानी कर सकते हैं। जॉर्डन ने भी ये धमकी दी है, लेकिन मिस्र से ये धमकी में फिर भी थोड़ा सा वजन है। और हाल में ही मिस्र ने बहुत बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस और सिनाई में मिलिट्री बिल्डअप भी करना है, दिखाने के लिए कि सर 5-6 टैंक आपके भाई के पास भी है, हम शायद इस्तेमाल ना करें लेकिन है। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है क्योंकि हाल में नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया और हंसी मजाक में उसने कहा कि यार सऊदी अरेबिया के पास इतना रकबा है, रकबा है, आप वहां पर फलस्तीनी रियासत क्यों नहीं करते। अच्छा, ये उस MBS को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में या पिछले दिहाई में फुल कोशिश की है कि वॉशिंगटन के साथ और टेल अवीव के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा रवैये में तब्दीली आ रही है। जब मेरा ख्याल है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग उसत, जब ट्रंप ने ये ऐलान किया कि गजा को हम हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे और यहां से हम लोगों को निकालेंगे, उस वक्त सऊदी अरब में रियाज में सुबह के 4 बजे थे। उस वक्त एक मैसेज आता है कि वी फाइंड दिस कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। अब इंटरेस्टिंगली इनफ अगर आप सऊदी टीवी देखें तो उसमें ज़ायनिस्ट ऑक्यूपायर्स के बारे में भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के बारे में भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। पहले तक ऐसा नहीं था। 1 महीने, ये वही सऊदी अरब है जहां पर कोई फलस्तीन के हक में मुजाहिरों पर पूरी पाबंदी थी। अगर आप कफिया भी आपने बांधा होता तो आपसे पूछताछ होती कि भाई ये तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। 15 माह तक कोई इस तरह का मुजाहिरा नहीं हुआ, लेकिन अब इनको शायद ये पता लग रहा है कि बादशाह सलामत के कोई बराबर नहीं होता, उसके सिर्फ सब्जेक्ट्स होते हैं। अब मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू ने पिछले कई दिनों में जो पिछले 10 सालों की प्रोग्रेस थी बिटवीन सऊदी अरब एंड इजराइल, उस सारे पर बुलडोजर चला दिया है, पानी फेर दिया है। तो एक तो ये नतीजा सामने नजर आ रहा है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, आप बिल्कुल सही आपने एनालिसिस किया है। और हमारे जो अरब हुक्मरान हैं जिनके ऊपर बड़ा सवाल उठता रहा है गजा जेनोसाइड के दौरान, मेरा ख्याल है कि ये उस क्रॉसरोड्स पे आ गए हैं कि दे हैव टू डिसाइड कि क्या करना है। लेकिन आपको आज इंडिया मिल गया जॉर्डन के बाद कि वो वहाँ पे जब वो फंसेंगे आके तो वो क्या करेंगे। तो अमेरिका पे जब आप इंहिसार करेंगे तो उधर घुटने टेकने पड़ेंगे। होगा। एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि इजराइल में भी मुजाहरे हो रहे हैं और वो हैं हुकूमत के खिलाफ,
कि क्योंकि आपको पता है कि नेतन्याहू ने तो डे 1 से कहा है कि भाई जैसे ही ये सारे हॉस्टेजेस रिलीज होंगे मैंने दोबारा अपनी कार्रवाई शुरू कर देनी है। तो जो हॉस्टेजेस की फैमिली है वही 100, 150, 200 ही है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो वहाँ पर रोड ब्लॉक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नेतन्याहू पर कुछ प्रेशर डाले, लेकिन इससे मेरा नहीं ख्याल कि कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ये जंगबंदी ज़्यादा देर चलेगी बदकिस्मती से।